हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का पूरा सिलेबस, जो कि आपको वीडियोस के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की बात करने वाले हैं। और ये जो रहेगा आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी इस चैप्टर की क्लास 1 रहेगी। और इसमें हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम ये सारे के सारे टॉपिक, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी साथ में ही करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स 2 या 3 साथ में करते रहेंगे। इससे क्या है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। जो आपका बेसिक यहाँ पे इनकम्प्लीट है उसको भी साथ में कंप्लीट कराते चलेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ये सारे के सारे हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक बातें बता दें कि अगर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स को क्लास 12th की जो फिजिक्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में जी? 2 पार्ट में। अगर पार्ट 1 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पार्ट 1 की, तो इसमें जो चैप्टर है 1 टू चैप्टर 8 है, 1 टू चैप्टर 8 है। अगर पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 जो होगा, पार्ट 2 में जो चैप्टर हैं, बेसिक चीजें अभी आप इन्हें पहले एक बार समझ लीजिए। तो पार्ट 2 की जो बात करते हैं, इसमें जो चैप्टर आते हैं वो 9 टू चैप्टर 14 आते हैं। कितने आते हैं? 9 टू चैप्टर 14 आते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें आप पहले समझेंगे, ये बेसिक चीजें हैं। तो आपका फिजिक्स जो है 2 तरीके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें 1 से 8 तक चैप्टर आते हैं, इसमें जो है 9 से 14 तक आते हैं। इतनी बात ठीक है। अब देखिए, आपको पता है फिजिक्स जो है किसकी ब्रांच होती है? साइंस की। फिजिक्स की ब्रांच है साइंस की। अब फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है, तो इसकी सब ब्रांचेस बनाई गई। उसमें से एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है उसके अंतर्गत आपके ये सभी चैप्टर आते हैं 1 से लेकर 8 तक। यानी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आपके कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 1 से 8 तक पढ़ने हैं। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये जो चैप्टर कवर करता है आपका 1 से चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 कवर करता है। कितने करता है? चैप्टर 8 तक। ठीक है जी, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसके भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अपने आप में ये भी एक बड़ी ब्रांच है, फिर उसको और छोटी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक आता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो आपका जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और आपका जो सेकंड वाला है पोटेंशियल वाला, वो इसमें ही आता है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 2। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर होते हैं। बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो चैप्टर आपका 3 टू चैप्टर 8 वो इसमें कवर होता है। अब शुरुआत में हम जो बात करेंगे इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब समझते हैं, सबसे पहले कहा था ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो ये 2 चीजों से मिलकर, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक का नाम है इसमें इलेक्ट्रो और एक का नाम है इसमें स्टैटिक। ठीक है जी, बड़े प्यार से समझिएगा। एक का नाम है स्टैटिक। अब इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज। क्या होता है ये? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट या सिर्फ रेस्ट कहिएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं तो हमें ये चीजें समझ में आती हैं कि इसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेस्ट। तो चार्ज कैसा हुआ? रेस्ट पर। तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। यानी हम क्या करते हैं, इसमें जो स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं? चार्ज के रेस्ट में होने की करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली और शॉर्टकट में लिखूं तो स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है जी, तो स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। अब चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो इसमें स्टडी करनी है। चैप्टर 1 और 2 दोनों कंप्लीट होंगे आपके इसी से। अगर चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो क्या करेंगे? अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, चार्ज जब मोशन में आएगा तो उसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो यहां पर क्या करेंगे? स्टडी अबाउट चार्जेस इन मोशन। यानी इसका मतलब हुआ सिंपली कि इलेक्ट्रो
डायनामिक्स में हम जो स्टडी करेंगे चार्ज की करेंगे, और वो कैसे करेंगे, वो मैग्नेटिज्म की कंडीशन में करेंगे। ठीक है जी, इतनी बातें आपको याद में रखनी है। तो ये सारी चीजें समरी थी, बेसिक थी। अब सीधे हम चलते हैं कि चार्ज की बात करते हैं रेस्ट की तरफ। हमें शुरुआत से ही पढ़ना है। तो चार्ज कैसे होंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, रेस्ट तो हमें पता होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। एनीबॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब ये होता है। तो अब बात करते हैं चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। चार्ज को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चार्ज मिलता कहाँ है। जैसे आप जानते हैं ना कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसके देखते हैं भाई, फिजिकल देखते हैं वो कैसा दिखता है, उसका जो शरीर है कैसा है, अच्छा है नहीं है, बुरा है कैसा, पहले सबसे पहले उसे देखते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज को देखेंगे, मिलेगा कहाँ, फिर उसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी, तो मजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में बात करते हैं कि चार्ज मिलेगा कहाँ, फिर मिलने के बाद फिर पूछेंगे भाई चार्ज है क्या। पहले उससे मिलेंगे फिर पूछेंगे है कौन। तो किसी इंसान से पहले क्या करते हैं, मिलते हैं तब पूछते हैं उसका नाम। तो पहले इससे मिलेंगे। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो भी कोई भी चीज ऐसी, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को कवर करती है उसको मैटर कहते हैं। आप कहेंगे 9th की चीजें क्यों बता रहे हैं सर। देखिए बड़ा मजा जाएगा, मजा आएगा। मैंने आपसे क्या कहा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या कैसे होता है। तो अब बात करते हैं एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें स्पेस खींचते हैं, जैसे यहाँ रूम में एयर है तो एयर किस में आएगा, मैटर में आएगा। वाटर है, मैटर में आएगा। बहुत सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, वो भी मैटर में आती हैं। एयर दिखाई नहीं देती बट महसूस होती है, वो ऑक्यूपाई स्पेस करती है, तो मैटर में आता है। कुछ चीजें मैटर में नहीं आती, जैसे फीलिंग्स होती हैं, आपका एंग्रीपन होता है, ये आपका मैटर में नहीं आता। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये नहीं था, मेन मुद्दा ये था कि मैटर बनता किससे है। तो मैटर बनता है जी मॉलिक्यूल से। किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब मैटर बनता है। अब मॉलिक्यूल्स किससे बनता है, मॉलिक्यूल बनता है एटम से। आइटम मत कह देना भाई, एटम ही बोलना है, ठीक है। तो ये एटम से मिलकर बनता है। एटम के अंदर जब देखा गया तो मिलता है न्यूक्लियस। क्या मिलता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मिलता है तो इसके अगर शेप की बात कर लें कि न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा, तो न्यूक्लियस की शेप की बात करते हैं तो ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है जी, ये कैसा होता है, स्फेरिकल। इतनी बातें समझिए। अब देखिए स्फेरिकल होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस बना के दिखाया जाए। तो हमने यहाँ पे बना दिया न्यूक्लियस, ये लीजिए ये है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है तो इसमें आप याद रखेंगे, इसके अंदर मैं प्लस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, प्लस। ये डॉक्टर का साइन है, ये डॉक्टर का साइन है, यानी यहाँ पॉजिटिव लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, पी रहते हैं, एन रहते हैं, पी रहते हैं, एन रहते हैं। कितने पी रहते हैं, कितने एन रहते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन नहीं है। बस अभी हमारा समझना ये है कि यहाँ पर क्या है, पी रहता है और एन रहता है। तो यहाँ पे पी है और एन है। पी क्या है, एन क्या है, अभी ये भी बातें करेंगे। इसके बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। इसके बाहर क्या होते हैं, यहाँ पर ये डॉटर जो दिखा रहा हूँ ये ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। अब ऑर्बिट्स का काम क्या होता है, ऑर्बिट्स का काम क्या होता है, तो ये ऑर्बिट्स होते हैं। इसमें कौन रहते हैं भाई, इसमें रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। कौन रहते हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। अब इसमें से एक एक करके समझेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है न्यूक्लियस। ध्यान सुनिएगा, सिर्फ ये स्फीयर ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें तो पी और एन रह रहा है, इसको कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये ई के सर पे जो माइनस लगा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए एक एक करके इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे क्या क्या मिलता है भाई। देखिए हमें मिला ई के सिर पे माइनस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है वो भी नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज। इसके सिर पे माइनस लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव लेके चलता है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर उसकी वैल्यू की बात करें तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। अब इसकी बात करें पी की, पी क्या होता है, P4 होता है यहाँ पे प्रोटॉन।
P4 क्या होता है, प्रोटॉन। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि जो ठोकर लगती है पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से नहीं लगती। तो गलतियां छोटी चीजों में होती हैं, बड़ी चीजों को तो आपका दिमाग जो है एब्जॉर्व कर लेता है, गलती नहीं होने देता है। तो यहाँ पर देखिए P4 प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन के पास अगर चार्ज की बात करेंगे तो डेट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बस सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे n बचा, तो n का मतलब होता है, इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है ये भी बताएंगे। तो पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अगर कहीं पर सिर्फ ई लिखा है तो ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर ई के सर पर माइनस लिखा है तो इसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सिर्फ ई लिखा है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी बात हो रही है। ई के सिर पर माइनस लिखा है तो इसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है। कहते हैं ना कोई इंसान बहुत ऐसा होता है बहुत गुस्सा करता है, और एक इंसान बहुत होता है प्रेम भी करता है, लेकिन एक होता है न्यूट्रल, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ज्यादा खुशी और ना ज्यादा गम। कभी खुशी कभी गम होता है, पर कुछ ऐसे होते हैं ना खुशी होती है और ना गम होता है, वो कहते हैं चल ठीक है जो हो गया बढ़िया है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है टोटल चार्ज जीरो हो जिसके पास। ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके पास टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, पहली कंडीशन। टोटल चार्ज जीरो होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। भाई टोटल चार्ज जीरो जब ही तो होगा जब P और N का सम जीरो हो, क्योंकि P पॉजिटिव होते हैं, ये माइनस होते हैं। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी को हम आगे पढ़ेंगे, जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बातें करें इतने करने के बाद, तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। हम इसे ऐसे कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है किसके बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। बस इतना भी समझ सकते हैं कि जितनी खुशी हो उसके पास उतना ही दुख हो, जितनी खुशी हो उसके पास उतना ही क्या हो, दुख हो। तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज बराबर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज के। इन तीन केस में से कोई भी एक चीज याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है। तो न्यूट्रल क्या होता है, टोटल चार्ज जिसके पास, किसी बॉडी के पास टोटल चार्ज जीरो है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तो उसे न्यूट्रल कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं नेगेटिव चार्ज के बराबर हो जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपको नेगेटिव चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला, क्या और भी टाइप का चार्ज होता है, जी बिल्कुल नहीं होता। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो मैं आपको बताता चार्ज मिलता कहाँ है, तो मैटर के अंदर गए आपको मिला अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस में चार्ज मिला कैसा, पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के बाहर कैसा मिला, नेगेटिव। तो चार्ज मिल गया है, चार्ज से हमारी मुलाकात हो गई है, किसमें मिला, मैटर में। तो चार्ज से मुलाकात होगी, मैटर मिला है, तो क्या मैटर में कुछ और भी मिलता है, बिल्कुल मैटर में हमें मास भी मिलता है। अब मास भी मिलता है मैटर में और चार्ज भी मिलता है, क्या और भी मिलती है मैटर में कुछ, बिल्कुल मिलता है। पर बेसिकली हमें दो चीजों पर यहाँ पर ध्यान देना है, एक मास पर और एक किस पर, चार्ज पर। अब मास का मीनिंग क्या है और चार्ज का मीनिंग क्या है, क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, तो वहां पर आपने देखा हो मास के बारे में। अब मास क्या होता है और मैटर क्या होता है, इसमें से हम मास नहीं बता रहे मास क्या होता है, बस ये बताएंगे मास का काम क्या होता है। तो मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, एक मास और चार्ज। अब मास क्या करता है, तो मास क्या करता है, कैन अप्लाई फोर्स। तो बोथ कैन अप्लाई फोर्स, बोथ प्रॉपर्टी कैन अप्लाई फोर्स, यानी जो दोनों प्रॉपर्टी होती हैं ये दोनों काम क्या करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं। मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, एक चार्ज हो गया एक मास हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, बोथ प्रॉपर्टी कैन अप्लाई फोर्स, दोनों क्या है, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फोर्स अप्लाई करती है यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ पर अगर बात आती है कि ड्यू टू मास जो फोर्स होगा उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहाँ पे ड्यू टू मास। तो ड्यू टू मास की वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल। अब यहाँ पे चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है, ध्यान सुनिएगा, चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, तो इसमें जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा।
अब ये जो होता है, अगर इसके नेचर की बात कर लें कि इसका नेचर कैसा होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो नेचर की अगर बात करेंगे तो ये होता है एट्रैक्टिव नेचर का। कैसा होता है? एट्रैक्टिव, ठीक है, एट्रैक्टिव नेचर का होता है, एट्रैक्टिव, ठीक है, ओनली एट्रैक्टिव कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? ओनली एट्रैक्टिव। तो ये ओनली एट्रैक्टिव टाइप का होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो मास की वजह से, किसकी वजह से? मास की वजह से जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो कैसा होता है? ओनली एट्रैक्टिव। कैसा होता है? ओनली एट्रैक्टिव। तो ये क्या है? ये नेचर है। अगर उसकी बात करें तो ये जो फोर्स होता है, इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये दो टाइप का फोर्स लगाता है। कैसा? दो टाइप का। पहली बात, एक होता है एट्रैक्टिव और एक होता है रिपल्सिव। तो एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, एक होगा एट्रैक्टिव नेचर का, एट्रैक्टिव नेचर, और एक होता है आपका रिपल्सिव नेचर। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो यहां पर अगर फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक रिपल्सिव नेचर का होता है। अब अट्रैक्टिव नेचर का जो होता है ये कैसा लगता है? अनलाइक चार्ज के बीच में, बिटवीन अनलाइक चार्जेस, यानी अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या पहले माइनस है फिर प्लस है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात कर लें रिपल्सिव में, क्या होगा? ये लगेगा बिटवीन लाइक चार्जेस, बिटवीन लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के बीच में देखेंगे तो अगर पॉजिटिव है पहला चार्ज, पहला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, दूसरा भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अगर पहले नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव, यानी सेम नेचर है, तो ये भी रिपल करेंगे। तो इतनी बातें आप यहाँ से समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई समस्या वाली बात आपको नहीं दिखाई दी होगी। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, इतनी बातों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा कि चार्ज को हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं। चार्ज एक रेस्ट में होता है और कैसा होता है? मोशन में होता है। अब हमें चार्ज मिल ही गया है तो चार्ज की दो तरह की कैटेगरी पढ़ेंगे। चार्ज की दो तरह की कैटेगरी पढ़ेंगे, एक जब एट रेस्ट, एट रेस्ट, और एक पढ़ेंगे हम कैटेगरी एट मोशन, इन मोशन लिख लीजिए, इन मोशन, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे इन मोशन, यानी चार्ज यहाँ तो मोशन में मिलेगा, चार्ज यहाँ रेस्ट में मिलेगा। चार्ज जब रेस्ट में होता है, चार्ज जब रेस्ट में होता है, फोर्स तो सेम लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। चार्ज कौन सा फोर्स लगाएगा? कैन अप्लाई, चार्ज होता क्या है? कैन अप्लाई फोर्स, यानी ये फोर्स को अप्लाई कर सकता है सीधी सीधी। बाकी डेफिनेशन भी आप लिखा देंगे आगे। तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है या मोशन में होता है। जब रेस्ट में होगा तो ये क्या करेगा? ओनली ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे फील्ड, इसको हम ई से दिखाते हैं। किसके दिखाते हैं? ई से, वेक्टर के फॉर्म में ई से दिखाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात कर लें दूसरे की, किसकी बात कर लें? दूसरे की, दूसरी कंडीशन में इन मोशन की बात कर लें। किसकी बात कर लें? इन मोशन की। अगर चार्ज मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करता है जी? चार्ज मोशन में होगा तो, चार्ज मोशन में होगा तो यहां लिखेंगे प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करता है? दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे बी लिख देंगे, वेक्टर लिखना चाहो वेक्टर लिखिए, क्योंकि वेक्टर होती है, आगे धीमे धीमे करके आप समझ जाएंगे। तो चार्ज देखिए जब रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मोशन में होता है तो प्रोड्यूसस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या दोनों कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है कौन? चार्ज। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रेस्ट सिर्फ क्या करता है? ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? आपके पास ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड,
ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिस, इस तरीके से आएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर सिर्फ रेस्ट के लिए पूछा गया तो आप इसको देखेंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो कह रहा है मोशन में चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को टिक कर देंगे। समझ में आएगी बात। तो चार्ज क्या करता है, चार्ज फोर्स अप्लाई करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज की अगर रेस्ट बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा सिर्फ, और अगर मोशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है। तो ये बातें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चार्ज मिला कहाँ हमें, चार्ज मिला मैटर के अंदर, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। कैसा, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के बाहर कौन था, ऑर्बिट थे। अब वो जो ऑर्बिट होते हैं, वो जो ऑर्बिट होते हैं उसमें कौन रिवॉल्व करते हैं भाई, ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, एक बार बताया था, इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ऑर्बिट। ऑर्बिट्स कह लो या इन्हें शेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट सेल में कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है। न्यूट्रल का मीनिंग हमने समझ लिया। मैटर की दो प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, जिसमें से 11th में ये करके आए हैं, इसमें हमें ये पढ़ना है। चार्ज की बातें कर ली हमने, चार्ज कैसा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाता है, और ये अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव भी होता है। रिपल्सिव कब होगा, जब सेम नेचर मिलेंगे, और यहाँ पे अट्रैक्टिव कब होगा, जब अपोजिट नेचर के मिलेंगे। इसके बाद हमने देख लिया कि जो चार्ज क्या करता है, फोर्स अप्लाई तो करता ही करता है, साथ में ये कुछ प्रोड्यूस भी करता है, जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। किस केस में करता है ये बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन की बात आती है, तो डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू व्हिच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैटर पार्टिकल। ठीक है, अब इसके सिंबल की बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। इसके सिंबल की बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। देखिए, सिंबल की बात करें तो इसको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में से किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। चाहे तो आप स्मॉल क्यू लिखिएगा या कैपिटल क्यू लिखिएगा, ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है या सिंबल है। क्वांटिटी की बात करें तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, बेसिक साथ में कराते चलेंगे। तो स्केलर है, स्केलर कैसी होती है, ओनली हैव मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली हैज मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। यानी स्केलर का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अब यहाँ पे बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं। चार्ज हो गया, क्यू हो गया, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब क्यू इज इक्वल टू आई टी पढ़ा है, तो आई का होता है ए और टी का होता है टी। तो यहाँ पर ये इससे आप निकालेंगे, इसकी डायमेंशन आ जाएगी 80। किससे आ जाएगी, 80। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम होता है क्या, और भी होता है जी, बिल्कुल। ये जो होता है ऐसा यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। ये कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज द ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। क्या और भी इसकी यूनिट होती हैं, और भी इसकी यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। इसकी जो बिगेस्ट यूनिट होती है उसको हम फैराडे कहते हैं। और अगर सीजीएस में बात करेंगे तो सीजीएस में ईएसयू होता है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ करेंगे सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट कौन सी होती है, सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो आपका होता है ईएसयू। ईएसयू इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक होता है ईएमयू भी कह देते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है जी, ये हो गया ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो गया। और बात कर लें इसके बाद कि और भी होती है कुछ, तो इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ईएसयू को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। ठीक है ना, तो ये और भी होती हैं जी, बिल्कुल और भी होती हैं। तो इनको जो है आप एक बार देख लेंगे कि इनकी यूनिट क्या क्या होती हैं, ये बातें सुनाएंगी। तो और मैं अच्छा सा बताऊं तो बिगेस्ट यूनिट की बात करें, बिग यूनिट ऑफ चार्ज, तो यही लिख देता हूं, बिग, दिखाई दे रहा है क्या, बिग यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बिग यूनिट ऑफ चार्ज। बिग यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम नहीं, फैराडे होता है। चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे बिग यूनिट ऑफ चार्ज, तो बिग यूनिट ऑफ चार्ज यानी चार्ज की अगर बड़ी बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो इसको कहते हैं जी फैराडे। क्या कहते हैं, फैराडे। अब ये सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया, कूलाम छोटा हो गया। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, तो 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे, 1 फैराडे का मीनिंग होता है
इतने कूलाम। सी का मतलब यहाँ पे कूलाम होता है। तो 1 फैराडे में होते हैं 96500 कूलाम, इतने कूलाम होते हैं, तो याद रखिएगा। और अगर हम इसका कूलाम का ईएसयू के साथ रिलेशन देखें तो 1 कूलाम में जो है 3 × 10⁹ ESU होते हैं, इतने ESU होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए, एक बार पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब इतनी चीजें होंगी तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसके पास 2 टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है जी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर बात करें तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और जी सेकंड कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमने ये जान तो लिया पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कहानी थोड़ी सी याद रखेंगे, बस छोटा सा कहानी सुनेंगे कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। अभी फिलहाल समझिए 2 इंसान है, एक आप और एक आपकी फ्रेंड है। ठीक है, अब आपके पास अभी 100 रुपए है, भाई आप पैसे वाले हैं। आपने क्या किया, ये देखा कि आपके फ्रेंड के पास कोई पैसा नहीं है, पर उसको जो है अभी कुछ खाना है, कहिए उसे 10 रुपए चाहिए। तो 10 रुपए चाहिए तो उसने आपसे मांगे, आप कह रहे हैं फ्रेंड है चलो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको 10 रुपए दे दिए, आपने इसको 10 रुपए दे दिए। आपने अगर इसको 10 रुपए दे दिए तो अब आपके पास कितने बचे, आप ईमानदारी से बताइए आपके पास कितने रुपीस बचे। तो आपके पास 90 बचे। अब फर्स्ट केस की अगर बात करें तो ध्यान सुनिए, फर्स्ट केस में ये था, सेकंड केस में ये हो गया। फर्स्ट केस में उसके पास 0 थे, अब उसके पास सेकंड में 10 है, आपके पास 100 थे, अब आपके पास 90 है। तो आपके पास पैसे देने के बाद आपके पास पैसों में कमी आई या आपके पास पैसे बढ़ गए, सीधी सी बात है, देने के बाद कम हुए, तो यहाँ पे कह सकते हैं लॉस हो गया। हालांकि लॉस नहीं हुआ, मतलब देने का मतलब समझाने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे लॉस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ मनी कह सकते हैं, मनी होगी तो। लेकिन हम मनी के लिए नहीं कर रहे, बस एग्जांपल था। इसे समझिए चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट के पास 100 कूलम चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, यानी इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसने क्या किया, ए ने बी को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ए ने बी को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो सीधी सी बात है इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे कितना भी हो। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ लिख देंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे जी, एक्सेस लिख देंगे यहाँ पे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, एक केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, एक में एक्सेस हो रहे हैं। और आप चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं, डोनर ऑब्जेक्ट है ये, डोनर, और ये कैसा हो गया, गेन करने वाला, गेनर कह दीजिए, चलिए गेन कहते हैं। तो इसने क्या किया, डोनेट किया है, ये डोनर है, और ये क्या है, गेन करने वाला है, जिसे हम एक्सेप्टर कह देते हैं। क्या कहते थे इसे, एक्सेप्टर कहते हैं। ये डोनर है, तो ये इसका नाम हो जाएगा एक्सेप्टर। तो एक ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को देती है, एक ऑब्जेक्ट ऐसी हो जो इलेक्ट्रॉन को लेती है। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहा हूं, कि जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। अब इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है तो करता क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने बताया नेगेटिव सिर पे लगा होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी जाएगा वो नेगेटिविटी फैलाएगा। तो जिसके पास भी जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव कर देगा, और जहां से जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डोनर ऑब्जेक्ट जो होगी, डोनर ऑब्जेक्ट जो होगी, ध्यान सुनिएगा, जो ऑब्जेक्ट डोनर होगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होगी। और जिसने गेन किया है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, याद रखेंगे इसको कि डोनर ऑब्जेक्ट क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को देती है, और देती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जो एक्सेप्टर होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डोनर ऑब्जेक्ट। समझने के लिए ये अपनी लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, ऑब्जेक्ट कह देंगे कि यानी वो ऑब्जेक्ट जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को देती है, जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को देती है, तो इसको कहेंगे डोनर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ पर क्या है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वहां पे क्या, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेप्ट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख देंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैसी ऑब्जेक्ट हुई, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो देगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, एक चीज और समझाना चाहूंगा यहाँ पे, साथ में ही समझाना क्या चाहूंगा ये देखिएगा। समझाने की बात ये है कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे मिल रही है मैंने ए ऑब्जेक्ट,
और ये लिख दिया बी ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 के पास माइनस का 19 कूलम। और इसके पास एक और चीज होता है जिसको हम मास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। अगर ये वैल्यू आपको याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में मेंशन होता है। अब ये सारी चीजें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह आएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर से निकल के किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आप अपना दिमाग लेके जा रहे हैं या पूरा शरीर लेके आ रहे हैं? पूरा शरीर लेके जा रहे हैं। क्या अपना साथ में व्यवहार लेके नहीं जा रहे? बिल्कुल है। आपका जो बिहेवियर है वो भी तो साथ चलता है, आपके हमेशा आपके अंदर रहता है। तो ऐसे ही जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जाता है तो सिर्फ एक चीज लेके नहीं जाता, वो दोनों चीज लेके जाता है, चार्ज भी लेके जाता है और मास भी लेके जाता है, यानी शरीर भी लेके जाता है, विचार भी लेके जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, गेन ऑफ चार्ज, गेन ऑफ चार्ज यानी चार्ज को लेगा, प्लस गेन ऑफ मास, गेन ऑफ मास, तो यहां पे लिख देंगे गेन ऑफ मास, यानी ये मास को भी लेगा, गेन ऑफ मास। तो इसमें क्या होगा, मास भी आएगा और चार्ज भी आएगा। अब यहां से क्या होगा भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब चार्ज जाएगा, लॉस ऑफ चार्ज होगा, लॉस ऑफ चार्ज होगा, चलिए ठीक है। और क्या होगा, लॉस ऑफ मास होगा, लॉस ऑफ मास होगा। तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे मास में क्या होता है, लॉस होता है, जहां पे जाता है वहां पे मास इंक्रीज होता है। तो ये गेन है, ये क्या लिखा है जी, गेन लिखा है, GAIN। तो ये बात भी समझनी है कि इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा अपने साथ में चार्ज लेके जाता है और मास भी लेके जाता है, जहां पर जाता है उसका मास इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, मींस डिक्रीज मास। इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज मास, डिक्रीज मास। और इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज मास। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। दो टाइप का चार्ज हो गया आपके पास, एक पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, ये आप समझ चुके होंगे, उम्मीद कर रहा हूं इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं रही होगी। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं आपका, ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, यानी हमने चार्ज कहाँ मिला ये देखा, चार्ज के बारे में पढ़ लिया। और अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो तीन तरह की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा चार्ज इज कंजर्व्ड यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि लॉ ऑफ एनर्जी होता है वैसा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आता है, न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन इन पेपर, पेपर में क्वेश्चन आपको यहां से मिलता है। ठीक है जी, तो यहां से हम इसे अच्छे से देखेंगे। बाकी दो चीजों की बात करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है, देखिए नाम में लिखा है ऐड, ऐड करना, यानी जिसको हम ऐड करते हैं। और ऐड कैसे करते हैं, जैसा आप सिंपली जानते हैं वैसे ही कीजिएगा ऐड। ठीक है, वैसे अगर आपको बताऊं तो ऐड करने के दो तीन तरीके होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, एक एल्जेब्रिक होता है और एक आपका वेक्टर होता है, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ये जो होता है यहाँ पे एल्जेब्रिक होता है। कैसा होता है, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक क्या होता है, जिसमें आपको विद साइन यूज करना है, विद साइन यूज करना है। जैसे मैंने आपसे कहा अगर +5 में -3 को ऐड करना है, -3 को ऐड करना है, तो ये जो हो गया विद साइन हो गया। कैसा हो गया, विद साइन। अब ये कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है जी, तो विद साइन हो गया। अब हो सकता है यहाँ डिजिट हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल्स हो। तो इसका मतलब समझ आया, चार्ज आर एडेड यूजिंग सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैसे करना है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये कैसे करना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्ज 1 कूलम, ये कूलम है, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 एंड -5 इन सम आर्बिट्ररी यूनिट। तो आर्बिट्ररी यूनिट का मतलब कूलम में दिया है। तो हमको क्या करना है, क्यू नेट निकालना है, क्यू नेट निकालना है। ये पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, तो क्यू नेट ऑन अ सिस्टम, क्यू नेट ऑन ए सिस्टम। जब पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो इस पे चार्ज कितना होगा भाई, +1 +2। ठीक है जी, +1 +2, इसको देखिए प्लस का 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4 और यहाँ पे लिखेंगे -5। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, बस ये माइनस है। तो अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करना आता है। 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 3 6 और ये कितना होगा 10, 10 - 5 यानी प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 कूलम अगर यूनिट है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा आपको ऐड करना है। मैं कह रहा था ना न्यूट्रल का मतलब टोटल चार्ज 0 होगा। टोटल चार्ज 0 कब होता है, टोटल चार्ज 0 जब होगा, जब क्या करेंगे आप देखेंगे कि वहां पर जो है सेम चार्ज क्वांटिटी में सेम होगा
और नेचर में अपोजिट होगा, तब उसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से इन्हें ऐड करना होता है, ज्यादा इसमें सिरदर्दी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड यानी जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, तो वैसे ही चार्ज इज कंजर्व्ड, ये चार्ज भी कंजर्व रहता है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बस इतना रखेंगे। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, बस इतना रहता है यार। जैसे अभी बता रहा था, ए ऑब्जेक्ट से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बी पर, किस पे आ गया बी पर, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो इस पे इंक्रीज भी तो हुआ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, जितना यहाँ पे पहले थे भाई। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 10 उसको दे दिया, अब आपके पास 90 बचे। आपके पास कितने बचे, 90 बचे, 90 बचे। अब इसके पास कितने हो गए, 10। तो टोटल तो अब भी 100 है, पहले भी 100 थे, यानी इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो आप ये समझेंगे कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही इसे क्रिएट कर सकते हैं। मेन बात जो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की आती है। इसको देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए नाम में लगा क्वांटाइजेशन, आप इसे समझेंगे काउंटिंग। क्या समझेंगे, काउंटिंग। और काउंटिंग कैसे होती है, 1 2 3 4 होती है। वैसे ही जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाता है, क्वांटाइजेशन बताता है चार्ज के बारे में कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाता है, जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाता है, तो कौन लेके जाता है, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन से लेके जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, नेगेटिव। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, और जहां पर जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। इतनी बातों में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। अब इलेक्ट्रॉन जहां से गया वहां मास में क्या होता है, डिक्रीज होता है। जहां पर जाता है वहां मास इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी लेके जाता है। ये भी बात क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी एक बॉडी से, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या हम बात करें तो यहाँ से Ne इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या Ne इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पे n का जो मीनिंग होता है, ये n का मीनिंग होता है 1 2 3 डॉट डॉट, ये होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है नंबर्स में जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, चार्ज लेके जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सेम रहेगा, इसको कर देंगे ये 3.2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसका करेंगे ये 4.8 आ जाएगा, और बाकी ये सेम रहेगा पावर। इसका कर देंगे तो पावर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेके जाता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे। जैसे कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में आधा पौना सवा, उस तरीके से नहीं जाता। यानी फ्रैक्शन वैल्यू नॉट अलाउड इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रैक्शन वैल्यू अलाउ नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू अलाउ नहीं है, तो ये तो खुद ही एक फ्रैक्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो ये क्या होता है, ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। क्या होता है, ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। कैसा होता है, एलिमेंट्री चार्ज। और ये होता किस पे, ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास होता है एलिमेंट्री चार्ज। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किसके पास है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास, नहीं, रॉन्ग आंसर। इससे नीचे भी आपके क्वार्क और एंटी क्वार्क होते हैं, उनके पास भी क्या होता है, चार्ज होता है। उनके पास भी क्या होता है, चार्ज होता है, इससे छोटा था। बट ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, लेकिन स्मॉलेस्ट बट इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज होगा ये एलिमेंट्री चार्ज होगा, साथ में ये स्मॉलेस्ट होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि इससे छोटे चार्ज नहीं, इससे छोटे चार्ज तो हैं बट इंडिपेंडेंट नहीं है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के पास, पर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये बातें आप अपनी नोट कर लीजिए, यहां से मैं हटा रहा हूं। अब क्या समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, बस इतना समझिए, जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जाएगा, ऐसे करके चार्ज जाता है। आधा पौना सवा करके चार्ज नहीं जाता। तो बस इसको यही कहते हैं, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये लिख दिया, फंडामेंटल चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आप फॉर्मूले से सीधा सीधा याद कर पाएंगे, जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है। फॉर्मूला ही यहाँ पर इंपोर्टेंट है। तो फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस का मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। where n is equal to number of electrons, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है ना। n की वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती, n 1.5
1.67, 1.75, 1.75 कुछ भी इस तरीके से अलाउ नहीं होगा, बस सीधी सी बात ये है। तो समझ में आया, एन की वैल्यू ये होनी चाहिए। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे, ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ई की बात करेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ई का मतलब हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूँ, वो नेचर होता है, नेचर की जरूरत पड़ेगी तो हम नेचर लिखेंगे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड ही ऑलवेज यूज करेंगे। अब यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, तो यहाँ तो ये पूरा चार्ज इतना जाएगा, यहाँ इसका 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ इसका 3 टाइम्स जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका 1.5 टाइम्स चला जाए, ऐसा नहीं जाएगा। तो यहाँ तो ये पूरा जाएगा, इसका 2 टाइम्स जाएगा, इसका 3 टाइम्स जाएगा, इस तरीके से ये जाता है। तो चार्ज कैन बी रिटन बाई फ्रॉम दिस फॉर्मूला प्लस माइनस 1e हो जाएगा, प्लस माइनस 2e हो जाएगा, प्लस माइनस 3e हो जाएगा, डॉट डॉट चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे और ये चार्ज मिलता रहेगा। तो चार्ज यहाँ तो जो एलिमेंट्री चार्ज है उसका 1 टाइम्स होगा या 2 टाइम होगा या 3 टाइम होगा। मतलब इसके कितने टाइम हो रहा है ये देखिए, ये तो फ्रैक्शन है, पर इस फ्रैक्शन का कितने टाइम हो रहा है यही क्वांटाइजेशन है। इस फ्रैक्शन का कितने टाइम्स हो रहा है वही क्या है, वही क्वांटाइजेशन है। बट क्या है, ये टाइम्स तो देखना है, पर ऐसा नहीं देखना 1.2 ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए बस n की, बाकी कुछ भी कीजिए। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसके बेस पर करेंगे हम कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई। सीधा फॉर्मूला आ गया क्वांटाइजेशन चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, यानी Q इज इक्वल टू एन ही करेंगे, एन का मतलब 1 2 3 आना चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी इनमें से कौन सा कैसा है, इनमें से बताइए कौन सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल पूछा गया है। अब नॉट पॉसिबल पूछा गया तो आप पॉज कीजिए और आंसर कीजिए कौन सा होना चाहिए। अब देखिए पहले की बात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम n की वैल्यू निकालेंगे, हमेशा हमेशा n की वैल्यू निकालेंगे। ये कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये स्वाहा हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स आ जाएगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अलाउ n की वैल्यू इससे निकालेंगे, नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये स्वाहा हो गया, और ये आपका 3 आ जाएगा, ये पॉसिबल है। n की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, बस 1 2 3 बनाना चाहिए। इससे करते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन कर देंगे यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, ठीक है। इससे स्वाहा हो जाएगा, इससे हट जाएगा, तो आ जाएगा 24/16, ये 8 3 से, और ये 2 टाइम्स, ये आएगा 1.5, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया है, ऐसे ऑप्शन नहीं हो सकते, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 8.0 कर लो, कितना कर लेंगे यहाँ पे 8.0, ऑप्शन थोड़े से 2 गड़बड़ हो जाएंगे, नहीं तो ये कर लीजिए। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट को, तो फोर्थ की बात करेंगे तो आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल हट जाएंगे तो 80/16 आ जाएगा, और ये आपका आ गया 5, ठीक है। आप इसे देखेंगे ये क्या है, नॉट पॉसिबल में आएगा, नॉट पॉसिबल, यानी n की वैल्यू ऐसी होगी नहीं, और n की वैल्यू ऐसी होगी नहीं, तो आप जो है आंसर जो है इसको टिक कर देंगे कि ये जो है आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल के लिए। बाकी सब पॉसिबल है, बाकी सब पॉसिबल है, ठीक है जी, बाकी सब पॉसिबल है। कैसे पता किया, इससे देखिए चार्ज जो है 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3 हो सकता है। 1e का मतलब सेम है, ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये गया। 2 टाइम्स करेंगे तो 16 का 2 टाइम 3.2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 8.0 हो जाएगा। तो इस तरीके चलता रहेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। अब क्वेश्चन अगला पूछा गया है आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, सीधा सीधा आपसे क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा, गिवन डाटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी n की वैल्यू बता दो किसमें, 1 कूलम और चार्ज पे। अब q की वैल्यू आपको 1 कूलम दी है, तो n इज इक्वल टू q अपॉन e, ये लगाइए, इसकी वैल्यू आपको दी है, कूलम में कितना दिया आपको 1, और e फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 कर देंगे, 2 से कट करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8, और ऊपर आके ये हो जाएगा 19 प्लस का, ठीक है जी। अब 90 प्लस का हो गया, तो मैं इससे अगर 1 0 उधार ले लूँ तो कोई दिक्कत है। अब उधारी का मतलब ये हो गया, अब 5 की जगह 50 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 4 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, तो n आ गया 25/4 मल्टीप्लाई 10⁻18, और ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इतने, तब जाके 1 कूलम चार्ज फॉर्म होगा।
ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज पर 1। आप कहेंगे n की वैल्यू तो सर 6.25 आ गई, ये तो अलाउ नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल होता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर, मैंने कहा था बेसिक बताऊंगा, कहाँ डाउट रहता है वो बताऊंगा। यहाँ पर पावर 18 है, भाई मैं डेसिमल हटाऊंगा 2 जीरो मर जाएंगे, बिल्कुल 16 रह जाएंगे, तो 625 इंटू 10 की पावर 16, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये होल नंबर ही सीधे से इंटीग्रल मल्टीप्लाई, बिल्कुल क्यों घबरा रहे हो, सही बात है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, पावर अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव होती तो थोड़ा यहाँ पर डाउट होना लाजिम था। अगला क्वेश्चन करते हैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, पहले ये समझेंगे, ये आपका आगे तब काम करेगा मॉडर्न फिजिक्स। अल्फा पार्टिकल जो होता है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये होता है जेड। ये क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है इस तरीके से, तो ये होता है उसका एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, और ये होता है उसका मास नंबर। ठीक है जी, ये होता है मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है, एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, और इसी को अगर न्यूट्रल है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, Z की वैल्यू 2 है, Z की वैल्यू कितनी है 2 है, तो Z इज इक्वल टू 2। ठीक है, Z इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ लिख देंगे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इट इज द 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव। ये क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का 2 टाइम होता है पर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सीधा सीधा प्लस लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कर देंगे, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम आ जाएगा। ये देख लेंगे ये वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा। वैसे मैंने ये क्यों बताया, आप देखेंगे अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यहाँ जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतना आता है, इस तरीके से सॉल्व हो के आता है। आगे बात करते हैं, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, द कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है, तो द कंडक्टर हैज आपको बताना है 9 इलेक्ट्रॉन एक्सेस शॉर्ट, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सॉल्यूशन करेंगे, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन डाटा जरूर लिखें, गिवन डाटा के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, गिवन डाटा के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, फिर से बता रहा हूं, गिवन डाटा के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। अब गिवन डाटा की बात करें तो एक कंडक्टर हैज दिस चार्ज, तो Q की आपको वैल्यू दी है, Q दिया है आपको 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है जी, ये दिया है, पूछा है पॉजिटिव चार्ज है, कैसा ये पॉजिटिव चार्ज है, चलिए पॉजिटिव लिख दीजिए, क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, चलिए पॉजिटिव लगाइए। पॉजिटिव से क्या पता लगता है, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे और जहां से आएंगे वही तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, सीधी सी बात है, एक्सेस वाले तो हो ही नहीं सकते, एक्सेस वाला तो हो ही नहीं सकता, बताइए हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए हैं जब भी तो पॉजिटिव हुआ है, तो शॉर्ट होंगे। क्यू की वैल्यू आपको इतनी दी है, और आपसे पूछा है ये द कंडक्टर हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एन की वैल्यू आपको निकालनी है, वो शॉर्ट हुए हैं जितने इलेक्ट्रॉन वो आपको बताना है, तो ये यहाँ पे एन आपको बताना है। अब एन की बात करेंगे तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। अब क्यू की वैल्यू आपके पास है 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। देखिए इससे ये स्वाहा हो जाएगा, ये बचेगा 144 अपॉन 16, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 16 नंबर 144 यानी 9 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। अब ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, कैसा होगा, शॉर्ट, शॉर्ट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज ऑन कंडक्टर, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज ऑन कंडक्टर। ठीक है जी, इस तरीके से देखें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट, ये ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी कैसा है, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया क्या बात है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है एक्सेस और शॉर्ट में कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो कह रहा है पॉजिटिव है तो इसका मतलब लॉस होगा, लॉस होगा मतलब शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो बस वैल्यू निकालिए, तो यहाँ तो ये होगा या ये होगा, एन निकालिए हमने 9 आया, हो सकता है 27 भी आ सकता है, तो पहले सॉल्व जरूर करेंगे तब जाके आप आंसर करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ए बॉडी हैज दिस नंबर ऑफ द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका खुद से करें, ये आपको ट्राई टू योरसेल्फ, इसको आप खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखने इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट की। तो देखिए अगर हम एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको,
एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं, ये बताइए, क्वेश्चन है हाउ मैनी चार्ज इन कूलम ऑफ 7 नाइट्रोजन 14, ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्या बताएंगे इसका आंसर। तो सीधी सी बात है, इसका भी सॉल्यूशन आप करेंगे कि आपको 7 नाइट्रोजन 14 दिया है, तो यहां से ये पता चलेगा Z और ये पता चलेगा A। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो Z पता चल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या पता करने हैं, Z से हमें पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इक्वल हो जाएगा Z के, और ये कितना है 7 है। तो यहाँ पे जब चार्ज करेंगे तो नाउ Q इज इक्वल टू NE। अब n का वैल्यू कितना है आपके पास 7 है, और यहाँ पे लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, यही आंसर हो जाएगा। बस ऐसा याद रखना, जब भी आपको एलिमेंट दिया हो इस तरीके का तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है जी, इसमें आप कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर आप जानते हैं जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, करंट इजीली फ्लो हो जाता है, इजीली वर्ड याद रखेंगे, यानी इसका मतलब इंसुलेटर में करंट आता है, बिल्कुल आ सकता है जी। तो यहाँ पे लगे द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर क्या होता है, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे ग्लास है, डायमंड है, प्लास्टिक है, ड्राईवुड है, ऐसे है। अगर बात कर लें सेमीकंडक्टर की, कि अगर पूछ लिया जाए सेमीकंडक्टर, हालांकि पूछेगा नहीं, अभी ये चीजें आपको दोबारा भी पढ़नी है, बेसिक इसलिए पढ़ाया था, क्वेश्चन में कंडक्टर लिखाया था, अगर आपको पता ना हो तो ये सीख लीजिए कंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो इनकी जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसका मतलब ये हुआ सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे सिलिकॉन जो होगा Si, ठीक है, और जर्मेनियम, ये कैसे हैं, ये सेमीकंडक्टर हैं। आपका जो 14 चैप्टर है ना, 14 सेमीकंडक्टर, उसमें आपको ये पढ़ाए जाएंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, एनर्जी गैप वगैरह के साथ में। इतना कर लेंगे, बेसिक चीज थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और इस क्लास का लास्ट टॉपिक है ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आपको बता दो, चार्जिंग बाई रबिंग ऑफ फ्रिक्शन। रबिंग ऑफ फ्रिक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना होगा। कैसा लाना होगा, कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट मेथड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, कांटेक्ट मेथड। चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये भी कैसा होगा, कांटेक्ट मेथड होगा, ध्यान सुनिएगा, कांटेक्ट मेथड। और यहां पर अगर बात करेंगे तो ये कैसा होगा, ये नॉन कांटेक्ट मेथड होगा, नॉन कांटेक्ट मेथड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो कॉन्टैक्ट मेथड होते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है। अब चार्जिंग करते कैसे हैं, तो चार्जिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि फिर से बता रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और ये कैसे हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप आराम से पॉजिटिव और नेगेटिव करना सीख जाएंगे। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जहां पर आएंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगी, इतना याद रखेंगे। तो हम बात करते हैं चार्जिंग बाई रबिंग और फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाई रबिंग और फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। चार्जिंग बाई रबिंग और फ्रिक्शन की बात करते हैं तो नंबर 1, चार्जिंग बाई रबिंग और फ्रिक्शन, 10 मिनट और लगेंगे। चार्जिंग बाई रबिंग और फ्रिक्शन। और रबिंग का मतलब तो आप समझते हैं, रगड़ना, ठीक है ना। जैसे एक दूसरे को रगड़ दीजिए, तो रगड़ने में मतलब क्या होगा, इसमें क्या होंगी, इन दिस मेथड 2 ऑब्जेक्ट हुए, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें क्या होंगी, 2 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखूंगा 2 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रबिंग ईच अदर, reach each other due to rubbing, electrons transfer from one body to another,
Hence one body is positively charged, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड एनोदर एनोदर कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी सीधा सीधा। इसमें क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रबिंग ईच अदर, ड्यू टू रबिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, एंड एनोदर नेगेटिव चार्ज, यानी क्या है ये, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चीज थी। चार्जिंग बाई रबिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं चार्जिंग बाई एक हो गया, दूसरा चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन नंबर 2, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कौन सा मेथड होता है, कॉन्टैक्ट मेथड, यानी इसमें आपको टच ही करना पड़ेगा, बिना टच करे काम नहीं चलेगा भाई, टच करके ही काम चलेगा। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, कॉन्टैक्ट। चलिए लिख ही देता हूँ साथ में, वैसे मैंने पहले लिख दिया था, फिर दोबारा लिख देता हूँ, बाई कॉन्टैक्टिंग, कॉन्टैक्ट मेथड। अब देखिए उसमें कैसा चाहिए था, इसमें हमें क्या चाहिए, टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें क्या चाहिए, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, कंडीशन है, ठीक है, मस्ट है ये। अब इसमें क्या है, इन दिस मेथड शॉर्ट में लिखूंगा, वन चार्ज ऑब्जेक्ट एंड वन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। इसमें चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो कैसी हो, चार्ज हो, और एक चाहिए न्यूट्रल हो। अब न्यूट्रल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस पर टोटल चार्ज 0 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। इसमें होता क्या है, जैसे ये मैंने एक बॉडी ले ली, ये नेगेटिवली चार्ज है, कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, इसको हमने कॉन्टेक्ट में ला दिया दूसरे के, ठीक है। ये कैसी है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये कैसी है, न्यूट्रल है, ध्यान से देखेंगे, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। क्यों न्यूट्रल है, आप यहाँ देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हैं, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, ये ऑब्जेक्ट भी है। अब होगा क्या यहाँ पर कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसके पास चार्ज ज्यादा है, इसमें से चार्ज कुछ इसमें एंटर करने लग जाएंगे, तो इसमें क्या है, एंटर करने लग जाएंगे, फिर इनको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से होगा क्या, रिमूव करने से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही है, इसमें से ये तो नेगेटिवली चार्ज थी पहले से ही, तो ए जो है नेगेटिवली चार्ज, और बी जो होगी, बी के पास इलेक्ट्रॉन चलेगा, यानी इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आ गए, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए। अब इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख देंगे बी वाली जो है, ये भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, ये है बी, ये भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, यानी चार्ज होंगी। और चार्ज होने का मतलब बस आपको याद रखना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्टैक्ट मेथड होता है, एक चार्ज बॉडी लेते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के पास लाते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो जो चार्ज बॉडी होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर होने लग जाते हैं। अब क्यों ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्जेस हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो होगा क्या, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और सीधी बात है जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसा होता है, सीधी सी बात है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो दोनों जो है सेम टाइप की चार्ज होंगी, बॉडी सेम टाइप चार्ज होंगी, सेम टाइप चार्ज। कंटेंट बाय बॉडी,
बस इतना याद रखना है। अब इसका एक और आता है आखिरी पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, जिसमें क्या करते हैं हम बिना चार्जिंग के करते हैं, उसका नाम होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। लास्ट पॉइंट रहेगा इसका चार्जिंग बाई इंडक्शन। थर्ड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन नॉट कॉन्टैक्ट मेथड, नॉट कॉन्टैक्ट मेथड। पहले में क्या देखा, पहले में रबिंग कर रहे थे, रबिंग कर रहे थे तो न्यूट्रल बॉडी लिए आपस में रगड़ दिया, रगड़ने से क्या हुआ, हीट बनती है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, जहां जाते हैं वो नेगेटिव, जहां से जाते हैं वो पॉजिटिव, दोनों न्यूट्रल। दूसरे में कंडक्शन वाले में देखिए, जो दूसरा मेथड जो था आपका क्या नाम है इसका, कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें भी कांटेक्ट करते हैं, ऑलरेडी एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट होगी और एक जो है चार्जिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगी। फिर क्या करते हैं, कांटेक्ट लाते हैं, हायर चार्ज से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव और जो पहले थी वो नेगेटिव थी, तो दोनों बॉडी जो है सेम टाइप की चार्ज होती है। इसमें क्या करते हैं चार्जिंग बाई नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें क्या करते हैं एक चार्जिंग बॉडी होती है वन चार्ज बॉडी, वन चार्ज बॉडी एंड वन न्यूट्रल, वन न्यूट्रल। तो इसमें कैसी होगी, वन न्यूट्रल बॉडी रिक्वायर्ड, वन न्यूट्रल बॉडी रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये याद रखेंगे यहां पर। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, तो यहां लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज, पहली बात। अब दूसरी जो लाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइए, ये लिख दीजिए, ये बी है और इसके पास मान ली प्लस है, फिर माइनस है, और चलिए और लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस और ये प्लस, फिर माइनस प्लस और ये माइनस। देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, ठीक है ना। तो जितने नेगेटिव है इसमें उतने ही पॉजिटिव है, यानी ये न्यूट्रल है। कैसी है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी। और यहां पर भी लिख देंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये कैसी है, चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। देखने वाली बात ये इसके अंदर देखिए, यहाँ पे नो कांटेक्ट, अभी पिछली वाले में इनका कांटेक्ट था, अब इसमें कांटेक्ट नहीं हुआ। अब होगा क्या, ये कंडीशन फर्स्ट रहेगी। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट मैंने बताया था अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें से पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो केस सेकंड में क्या होगा, ये जो बॉडी है यहाँ पर, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है ए, इसके पास जो दूसरी बॉडी थी ये वाली बी बॉडी, ठीक है। अब इसका क्या होगा, एक पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसी कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसे, पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होए, एक नेगेटिव चार्ज होए, इसको पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये दूसरे पार्ट की बात हो गई। यानी ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर के पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पर ये बाउंड्री पार आ नहीं पाएंगे, तो यहीं पे क्या है वो रुक जाएंगे। बाकी क्या है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से ये वाले दूर भागेंगे। देखिए इसमें जितने नेगेटिव होंगे, इस वाले नेगेटिव की वजह से, ए ऑब्जेक्ट के नेगेटिव की वजह से बी ऑब्जेक्ट के नेगेटिव चार्ज रिपल करेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इनमें ये काम हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा तो ये पार्ट बी की बात होगी। लास्ट पार्ट देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसे हम अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तीसरे केस में क्या करते हैं, हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, चलिए ए लिख दिया। अब यहाँ पर जो बी बना रहा हूं मैं, फिर से बी, जैसे ही आपने बी बनाया यहाँ पर अब होगा क्या, इसकी कर देते हैं अर्थिंग। क्या कर देते हैं, यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं। जी बिल्कुल वही अर्थिंग जो आप घरों पे एक अर्थिंग का वायर आता है, ये वही अर्थिंग होता ही है। अब होता क्या है, अर्थ के पास बहुत सारे, यानी सबसे बड़ा कंडक्टर माने तो हम अर्थ को मानते हैं। अर्थ के पास से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे।
अब होगा क्या, क्योंकि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से ये जो है अर्थ के अंदर जाएंगे। अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समा लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होता, अगर हम इस बॉडी को पॉजिटिव लेते तो इधर की साइड कौन सा आता, बिल्कुल बात नेगेटिव आता, इधर की साइड नेगेटिव आता, इधर की साइड पॉजिटिव आता, तो इधर कौन सा आता, पॉजिटिव। फिर सुनिए, अगर मैं इसे पॉजिटिव लेता तो ये वाला पॉजिटिव इधर आता, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता, तो इधर पॉजिटिव आता। जब अगर इधर पॉजिटिव आता तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते ऊपर आते और इस पॉजिटिव को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। पर यहाँ पर हमने नेगेटिव ऑब्जेक्ट ली है, तो यहाँ पर इस साइड इस एंड पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज आया है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और अर्थ में चले जाएंगे। और अर्थ में चले जाएंगे तो होगा क्या, केस नंबर 3, और ये आज का लास्ट केस सुन लीजिए, यहाँ पर चौथा केस। चौथे केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये अर्थिंग हो गई, रिमूव अर्थिंग। क्या करेंगे, रिमूव अर्थिंग कर देंगे। थोड़ा सा रुकेंगे, 1 मिनट, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे हम अर्थिंग को रिमूव करेंगे, ध्यान सुनिए, अर्थिंग को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहे थे, नेगेटिव चार्ज जो अर्थ में जा रहा था, वो चार्ज जो है पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और जो वायर हमने लगाया, कंडक्टिंग वायर जो लाया, उसको अलग कर देंगे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। नेगेटिव चार्ज जिस बॉडी पे था, बी बॉडी पे, वो कहाँ चला गया, अर्थ में। अब बी बॉडी पर बचा क्या, बी बॉडी पे बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो अलग कर लीजिए ऑब्जेक्ट को, अब उसके पास पॉजिटिव बचा। और एक बॉडी आप जो पहले क्या है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज थी, तो पहले चार्ज थी नेगेटिवली और दूसरी होगी पॉजिटिव चार्ज, दोनों को अलग कर दिया, दोनों बॉडी चार्ज होगी। और यही हम पढ़ रहे थे चार्जिंग मेथड्स। क्या पढ़ रहे थे हम, चार्जिंग मेथड्स पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है जी। बात समझ आई कि जो कंडक्टिंग वायर जो लगाया है, अर्थिंग जो हम कर रहे हैं, उस अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। और अर्थ में चले जाएंगे तो जो बॉडी अब आपके पास बचेगी, उसके पास से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बी बॉडी कंडीशन स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रल थी, अब कैसी होगी, वो चार्ज होगी। और यही मेथड हम सीख रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये बात याद रखेंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये था आपका चार्जिंग बाय मेथड्स। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है जी। एक डायग्राम आप बना लेना, अभी यहाँ पे हो जाए भाई लोड। तो इस तरीके से आप जो है जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की थी, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। वो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर देंगे और एक कमेंट जरूर कर देंगे। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। यहाँ पर जो है आपका कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया है। तो ये सी था। डी में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ रिमूव अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, बस इतना रखेंगे। क्या करेंगे, अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, यहाँ से अर्थिंग को रिमूव कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये बॉडी जो थी, ये तो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज थी। ये बी में से क्या किया हमने, इसको रिमूव कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से नेगेटिव चार्ज इसमें से यहाँ आता जाएगा, अंदर चला जाएगा अर्थ में। ये सारा का सारा यहाँ से अर्थ में चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद ये आपके पास बॉडी बचेगी, इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी। कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, नाउ पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसी थी, पहले से ही नेगेटिवली चार्ज थी। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और यहां पर दोनों बॉडी चार्ज हो सकती हैं, बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड। तो यहां पे याद रखेंगे, बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड। तो इस तरीके से हम चार्जिंग बाई इंडक्शन को समझ सकते हैं। बस याद रखना, ये नॉन कॉन्टैक्टिव मेथड है। इसमें हमें क्या, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी की रिक्वायर्ड होती है। इसमें किसकी रिक्वायर्ड होती है, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल की रिक्वायर्ड होती है, पर ये कॉन्टैक्ट मेथड है। और पहला वाला जो देखा था आपने, फ्रिक्शन वाला, रबिंग वाला, इसमें क्या है, दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होती हैं और इसमें रब करते हैं। रब करने से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस वजह से कैसी हो जाती है,
समझ में आ गया, चार्जिंग हो जाती है। तो उम्मीद करूंगा कि जितने भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्लास 1। इसके बाद बात करेंगे क्लास 2 में। तो उससे पहले आपसे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और एक बार कमेंट जरूर कर दें। इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।